ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो हम लोग कठोपनिषद पर विचार कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोग द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली का विचार किया। आज हम लोगों को द्वितीय वल्ली का विचार करना है, ठीक है ना। तो देखिए, अब जो द्वितीय वल्ली है, द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र का अवतरण थोड़ा लिख रहे हैं। पुनरपि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ अयम आरंभो। पुनः प्रकारांतर से ब्रह्म तत्व का निर्धारण करने के लिए, ठीक है ना, निर्धारण के लिए अयम आरंभ हो, ये वल्ली, इस वल्ली का क्या किया जा रहा है, यहाँ आरंभ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो ये जो ब्रह्म तत्व है क्या है, ये अत्यंत दुर्विज्ञ है, ठीक है ना जी। ये ब्रह्म तत्व क्या है, अत्यंत दुर्विज्ञ है। इसलिए फिर जो मध्यम और जो मंद अधिकारी है उसके, उनको एक बार समझ जाने पर समझ में नहीं आता, इसलिए वो बार बार उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है ना जी। वो पूर्व में जो बात बताई उसी बात को दोबारा बता रहे हैं, ठीक जी। तो प्रथम मंत्र देखते हैं, इसका क्या है, ठीक है। पूरमेकादश द्वारमजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठायन सूचति विमुक्तस्य विमुच्यते एतद्वै तत्। ये प्रथम मंत्र आपका, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहे देखिए, अजस्य अवक्रचेतसः एकादश द्वारम पुरम, ठीक है। तम का अध्यार कीजिए। तम अनुष्ठाय न सूचति विमुक्तस्य विमुच्यते एतद्वै तत्। यही ब्रह्म है, ठीक है जी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए आजस्य अवक्रचेतसः, ठीक है ना। आज जो परमात्मा है नित्य है, ठीक है ना, अजन्मा और अवक्रचेतस माने नित्य ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है उसका, ठीक है ना जी। यह एकादश द्वारम पुरम, एकादश द्वार वाला, एकादश दरवाजे वाला ये क्या है, उसका पुर है, नगर है, ठीक है। नगर के समान नगर है इसका, ठीक है ना जी। इस आत्मा का नगर के समान ये नगर है। बात समझ में जी। हाँ, तो एकादश द्वार वाला ये पूरे कैसा है, जैसे पुर होता है, शहर होता है, नगर होता है, उसमें कई सारे द्वार होते हैं कि नहीं, गेट होते हैं कि नहीं, कई सारे। उसी प्रकार ये शरीर, ये क्या है, पुर है एक, इसी को पुर का। और इसके कितने द्वार है, तो कहा एकादश द्वार है। अब गीता में तो 9 द्वार कहे, 9 द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्य, ठीक है ना। वो दिखने वाले द्वार दिखाए पूरे, ठीक है, 9 द्वार। यहाँ एकादश द्वार बता रहे। एकादश द्वार कौन से है वो, तो 2 आँख है, 2 कान है, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुंह, 7 हो गए। नाभि 8 हो गए, और गुद और लिंग, ठीक है ना, गुद और शिश्ना कितने हो गए, 10 हो गए। और एक यहाँ पर ऊपर ब्रह्मरंध्र, एक यहाँ पर एक स्थान बताया जाता है, वो गुप्त है, ठीक है। ये और ये 2 स्थान, ये क्या है, गुप्त स्थान है, ये दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। तो ये 2 स्थान है, ये भी क्या है, द्वार है आत्मा के आने जाने के। यहाँ से जो योगी है यहाँ से निकलते कहते हैं ब्रह्मरंध्र से, ठीक है। इनकी जो आत्मा है वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक। तो ये एकादश द्वार है। तो एकादश द्वार वाला ये पुर के समान पुर है। और उसका स्वामी कौन है, कह रहे आजस्य अवक्र चेतसा, ठीक है ना। ये किसका पुर है, तो ये जो परमात्मा आज है, जो नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, ये पुर का स्वामी है, ठीक है ना जी। क्या है, ये पुर का स्वामी है। ऐसा जान करके क्या करना है, ऐसा यथार्थ रूप से ज्ञान प्राप्त करके, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके, ये पुर का स्वामी है, ये मालिक है, ये सब क्या है, स्वामी की तरह स्वामी है ये। और ये स्वामी के आधार पर ही सब शरीर चल रहा है, बिना स्वामी का ये शरीर नहीं। जैसे ग्राम होता है, स्वामी के बिना गांव नहीं चलता, वो चलता नहीं और वो इधर इधर हो जाता है, ठीक है ना। इसका संतुलन नहीं रहता है, उसका संचालन ठीक ठाक से नहीं होगा। और परंतु जब उसका पूर्व का स्वामी होगा तभी उसका संचालन ठीक होता है। तो ये सब का क्या है, इसमें स्वामी है, आत्मा है, ठीक है ना जी। बात समझ में ना, ठीक है। वो तो परमेश्वर है, वो क्या है, वो परमेश्वर है।
उस परमेश्वर का है न सम्यक जानकर, सम्यक प्रकार से जान करके उसका सम्यक प्रकार के ज्ञान पुरस्सर, ठीक है, उसका अनुष्ठाय, अनुष्ठाय माने उसका ध्यान करके, ठीक, अनुष्ठाय का अर्थ करना ध्यान करके, न सोचते, जो ध्यान करने वाला पुरुष है उसको शोक प्राप्त नहीं होता है, ठीक, समझ में। विमुक्तस्य विमुच्यते, और जो विमुक्त है माने इस शरीर में ही रहते हुए अविद्याकृत काम कर्म बंध से जो विनिर्मुक्त है, विनिर्मुक्त होता है, ठीक है, जो है अविद्या से होने वाले जो काम कर्म ये जो है उनसे जो रहित है, माने जीवन मुक्त पुरुष। विमुक्त का अर्थ क्या करना है, जो जीवित रहते हुए मुक्त है, ऐसा जो विमुक्त है, विमुक्त से, ये जो विमुक्त है वो क्या होता है, विधेय विमुच्यते माने विधेय कैवल्य को प्राप्त होता है, ठीक है। इस आत्मा को ध्यान करके शोक नहीं करता है, और जो विद्वान है जीवन मुक्त है वो विधेय मुक्त को प्राप्त होता है, वही है ब्रह्म है, वही जो पूर्व का स्वामी है वही है ब्रह्म है। इस प्रकार से कह दिया। अब ये जो पूर्व का जो स्वामी है एक ही पूर्व में रहता है क्या, कहे नहीं, एक ही पूर्व में नहीं रहता है, वो सभी पूर्वों में, सभी शरीरों में वो रहता है। बात समझ में ना। इसी चीज को अब अगले वाले मंत्र के द्वारा बताने जा रहे हैं, ठीक जी। वो सभी शरीर, सभी पूर्वों में वो रहता है, ठीक। तो मंत्र देखते हैं हम, ठीक जी। हंस शुचिषत वसुरंतरिक्षसद होता वेदिशत अतिथिर्दुरोणसत नृषद्वरसद ऋतसद व्योमसद अब्जा गोजा ऋतिजा अद्रिजा ऋतम बृहत। ये मंत्र है पूरा, ठीक है ना, ये सरल मंत्र है, कोई दिक्कत नहीं। हंस शुचिषद अन्वयशीद है, शुचिषद वसु अंतरिक्षसद होता वेदिशत अतिथि दुरोणसद नृषद वरसद ऋतसद व्योमसद अब्जा गोजा ऋतिजा अद्रिजा ऋतम बृहत। सीधा अन्वय इसका, ठीक। अब देखिए हंस माने सभी शरीर में वो रहता है। हंस हन धातु है ना, हन धातु से हंस शब्द बनता है। हन गति, गत्यार्थक भी हन धातु, दो अर्थ है ना, हन हिंसा में भी है, गति अर्थ में भी हन धातु है कि नहीं जी। तो हन धातु से हंस शब्द बनता है, ठीक है। हंस माने जो चलता है, निरंतर गमन करता है, सभी शरीरों में जो चलता है, जिसमें गमन जिसका होता है, ऐसा है, माने सभी शरीर में वो गमन करता है, सभी शरीर में वो रहता है, ठीक है। इसलिए उसको हंस कहा। वो आत्मा का नाम क्या है, हंस। और कैसा है, शुचिशत, और उसको शुचिशत कहते हैं। क्या शुचि माने द्युलोक, और शुचि माने द्युलोक में सिदति गच्छति इति शुचिशत। द्युलोक में जो सूर्य है, सूर्य भगवान के रूप में गमन करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, शुचिशत। देवलोक में सूर्य रूप से गमन करता है उधर, ठीक है ना, गमन करता है। सिदति, सिद्ध धातु गति अर्थक में है ना, तो द्युलोक में किसके रूप में, सूर्य भगवान के रूप में, सूर्य भगवान के रूप में वो वहाँ गमन करता है, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या कहते हैं, शुचिशत, ठीक। और क्या है, वसु है, वासयति वसु, माने सब में व्याप्त होने से उसको क्या कहते हैं, वसु है, ठीक। और अंतरिक्ष सत, अंतरिक्ष माने आकाश, द्युलोक का नीचे का भाग जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष वायु अंतरिक्ष में वायु रूप से सिदति गच्छति गमन करता है, ठीक है ना, अंतरिक्ष में वायु रूप से गमन करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अंतरिक्ष सत जी। लग रहा है ना अर्थ, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। सीधा है। और कैसा है, होता वेदिशत, वेदी सिदति थी वेदिशत। वेदी माने जो यज्ञ मंडप है उसमें रहता है, कौन रहता है, अग्नि रहता है कि नहीं, अग्नि को यहाँ होता कहता है। तो वेदिशत अग्नि रूप में वेदी में रहता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, होता वेदिशत, दोनों होता, ठीक। और क्या है, अतिथिर दुरोणसत, ठीक है। अतिथि शब्द के अर्थ दो करते हैं, ठीक। एक करते हैं सोम, और एक करते हैं, एक दूसरा अर्थ करते हैं उसका अतिथि, माने अतिथि ब्राह्मण जी, अतिथि सोम। तो अतिथि जिसकी आने जाने की तिथि नहीं होती उसको तो अतिथि कहते हैं, ठीक। तो अतिथि है वो, क्या है वो, अतिथि है। सोम जो है वो क्या है, किसी पात्र विशेष में जिसके आने की स्थिति
निश्चित नहीं रहती है, द्रोण आदि में रखा जाता है ना, तो सोम रूप से द्रोण पात्र में रहता है वो, सीधे सद धातु है, सिद्ध धातु या भी द्रोण में स्थित रहता है। किस रूप से? सोम रूप से द्रोण में स्थित रहता है, इसलिए इसको दुरोणसत कहते हैं। क्या कहते हैं? दुरोणसत। अथवा आतिथ्य रूप से घर में दुरोण का अर्थ घर भी कहते हैं। दुरोण माने ग्रह वो भी कह सकते हैं, ठीक है। दुरोण पात्र विशेष भी होता है और दुरोण ग्रह का भी कहते हैं, ठीक है। तो आतिथ्य रूप से किसी के घर में जाता है वो परमात्मा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दुरोण सत। अथवा सोम रूप से वह यज्ञ मंडप में रहता है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? दुरोण सत। लगा? और क्या है? नृषद। नृष माने मनुष्य में गमन करता है सारे, इसलिए नृषद का उसका नाम है। वरसत वरेशु देवेशु सिद्धति, माने देवता लोक में भी वो संचरण करता है, सभी देवताओं में है संचरण करता है, इसलिए क्या करते हैं? वरसत। और क्या है? योमसत। अच्छा, रितसत। रित शब्द का अर्थ कर रहे हैं सत्य अथवा, ठीक है, सत्य अथवा यज्ञ, है ना। यज्ञ रूप से विद्यमान रहता है, ठीक है ना, यज्ञ रूप से पृथ्वी में विद्यमान रहता है, इसलिए ऋतसत कहते हैं। अथवा सत्य रूप से मनुष्य में रहता है, इसलिए ऋतसत कहते हैं, ठीक, उसको ऋतसत कहते हैं। योमसत, योम में गमन करता है वो पक्षी आदि रूप में, ठीक है, इसलिए योमसत कहते हैं। अब्जा माने अब्जा माने पृथ्वी में उत्पन्न होने के सॉरी जल में उत्पन्न होने वाले को अब्ज कहते हैं ना, तो अब्जा है। क्या है? अब्जा माने जल में उत्पन्न हुआ मछली आदि रूप से वो उत्पन्न होता है, जल में मछली शंख आदि रूप से वही उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अब्जा। गोजा माने पृथ्वी में गोधूम आदि व्री आदि से रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए क्या कहते हैं उसको? गोजा। और ऋतिजा, यज्ञ में हवि आदि सामग्री रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? ऋतजा। ठीक, बात समझ में? अब जा ऋतजा यज्ञांग रूपे न जायते, यज्ञ के अंग रूप से वही हवि आदि रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए ऋतजा कहते हैं, ठीक। अद्रिजा, पर्वत आदि में नदी आदि के रूप से उत्पन्न होता है, पर्वत से नदी निकलती है ना, तो पर्वत आदि में नदी रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए अद्रिजा। ऋतम वो क्या है? सत्य स्वरूप है। और क्या? बृहद है, सबसे वो क्या है? परमात्मा व्यापक है, ठीक है, बात समझ में? अब जिस आत्मा को इस प्रकार से बताया, इस प्रकार का ये आत्मा है, ठीक है ना जी। अब इस आत्मा को जानने के लिए लिंग बता रहे हैं, ठीक है, क्या बता रहे हैं? अनुमान बता रहे हैं, ठीक है। अनुमान कैसे आत्मा को कैसे जाना जाए, प्रकृत जो आत्मा है उसको जानने के लिए लिंग बता रहे हैं, ठीक है ना, अनुमान बता रहे हैं, ठीक। तो ये तीसरे मंत्र के बारे में बता रहे हैं। ऊर्ध्वं प्राणम् उन्नयति अपानं प्रत्यगस्यते मध्ये वामनासीनं विश्वे देवा उपासते, ठीक है ना जी। देखिए हाँ, तो अब देखिए वहाँ पर, हाँ चलिए अर्थ देखते हैं पहले, ठीक है ना जी। ऊर्ध्वं प्राणम् उन्नयति, ठीक है ना, जो यह ऊर्ध्वं प्राणम् उन्नयति अपानं प्रत्यगस्यते मध्ये तम का अध्ययन की मध्ये तम वामनम आसीनम विश्वे देवा उपासते, ठीक है। ऊर्ध्वं प्राणम् उन्नयति, प्राणों को ऊपर की ओर जो ले जाता है, ऊपर की ओर माने कहाँ से ऊपर ले जाता है? तो हृदय से ऊपर की ओर प्राण को ले जाता है, ठीक है ना जी। और अपानम प्रत्यय, आत्मा आपान जो वायु है उसको हृदय के नीचे भाग की तरफ से ले जाता है जी, ठीक है ना। तम उस आत्मा को, ठीक है ना, तम मध्य आसीनम, मध्य माने इस हृदय रूप गुफा में, हृदय रूप कमल में, आसीनम, आसीनम माने क्या है? ज्ञान स्वरूप से जो है, ज्ञान प्रकाश स्वरूप से विद्यमान जो है। और कैसा है? वामनम, संभजनीय, सभी का पूज्य है, वो पूज्य है, ठीक है जी। तम उसको, उस देव को विश्वे देवा उपासते, सभी विश्व माने विश्व शब्द का अर्थ सर्व, संपूर्ण देवता क्या करते हैं? उपासना करते हैं, माने रूपादि ज्ञान उसको प्राप्त कराते हैं, रूपादि ज्ञान देते, उपहार देते हैं, ठीक है ना, बात समझे? वही आत्मा है, ठीक है ना जी।
अब बात समझ में ना, तो वो आत्मा है, उसी के बारे में और आगे कह रहे हैं, ठीक है ना जी। तो उसके बारे में लिंग है, सर्वे प्राण करण व्यापार चेतनार्था तत्प्रयुक्ता प्रयुक्तमारती जड़ चेष्टात्वात् रज चेष्टावत, जितने भी प्राण आदि के व्यापार है वो क्या है, चेतन के लिए है, चेतन के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जड़ चेष्टात्वा, जड़ चेष्टा है, जड़ चेष्टात्व उसमें होने से, ठीक है, जैसे रथ में क्या होती है, जड़ चेष्टात्व भी है रथ में, चेष्टा भी है उसमें, और चेतनार्थ प्रयुक्त है कि नहीं, वो चेतनार्थ प्रयुक्त तो है। अब चेतनार्थ, चेतन के लिए ये क्या है, ये सब प्राण आदि जितनी भी इंद्रिया है किसके लिए हो, सब चेतन के लिए। इस प्रकार से अनुमान के द्वारा चेतनार्थ, ये जो जड़ आदि है इनसे अतिरिक्त एक प्राण की स्थिति, जो आत्मा है उस आत्मा का स्वरूप को हम जान सकते हैं। प्राण से सारी इंद्रिया से अतिरिक्त जिस चेतन के लिए संपूर्ण संगात है वो चेतन है, और वही चेतन क्या है, आत्मा है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं। किंच, और भी उसी आत्मा के बारे में कह रहे हैं, ठीक, चतुर्थ मंत्र में देखिए, ठीक, उसी आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्, ठीक है ना जी, बात समझा। तो देखिए, अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्य देहिनः, ठीक है जी, देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य शरीरस्थ देहि अस्य देहिनः शरीरस्थ अस्य शरीरस्थस्य देहिनः विश्रंसमानस्य देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्, वो यही है, ठीक। देखिए आप, अस्य शरीरस्य देहिनः, ये जो शरीर में स्थित रहने वाला जो देह है उसका विश्रंसमानस्य, शरीर से उसका भ्रंश होने पर, भ्रंश होने का पर अर्थ क्या, स्वयं श्रुति करे, भ्रंश होने पर माने देहाद् विमुच्यमानस्य, देह से वो उसके निकलने पर किमात्र परिशिष्यते, क्या यहाँ ठीक, क्या नीचे क्या बचेगा, कोई नहीं, शरीर मर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी परिशिष्ट नहीं रहता है जिसके जाने पर, वही क्या है, आत्मा है। अब शंका करेगा कोई, महाराज आत्मा के जाने पर तो शरीर नष्ट नहीं होता है ना, आप जीव किसको कहते हैं, जीव प्राण धारण शब्द धातु से जीव शब्द बना है जी। तो प्राण का धारण करना मतलब क्या है, जीव उत्पन्न होना, और प्राण का वियोग होना माने मरना, मरण है। अब आप ये कैसे कह रहे हैं कि मतलब जिस आत्मा के निकल जाने से आत्मा ये मर जाता है, मर जाता है, जीवात्मा मर जाता है, तो ऐसा कैसा कह रहे हैं आप, प्राण के न रहने पर ही शरीर क्या होता है, मृत प्राय होता है जी। और प्राण के आने पर प्राण वाला होता है, तो प्राण ही सब कुछ का आधार है, तो इससे तो प्राण की सिद्धि होती है, आत्मा की कहाँ से सिद्धि होगी आपकी, ठीक है ना। इसी बात को कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो प्राण के रहने पर ही वो रहता है, ऐसी बात नहीं है। वो प्राण का स्वामी जब रहेगा तभी तो प्राण रहेगा। अब प्राण तो संघात है दूसरे के लिए, ठीक है ना, वो जो जीता है वो तो प्राण के द्वारा जीता नहीं हो, वो जो चैतन्य है उसी के द्वारा वो जीता है। उसी चीज को 5वें मंत्र में कह रहे हैं, ठीक है ना जी। तो 5वें मंत्र का उच्चारण करते हैं हम लोग। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितो। न प्राणेन न अपानेन मर्त्य न प्राणेन कश्चन मर्त्य न प्राणेन न अपानेन जीवति, ठीक जी। न प्राणेन जीवति न अपानेन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। ये जो शरीर है, ये जो मनुष्य है, कोई भी मर्त्य, कश्चन मर्त्य मनुष्य न प्राण से जीता है न अपान से जीता है, ठीक है। इतरेण, इतर से ही वो जीवित होता है, जीता है, ठीक है ना, इतर से वो जीवित रहता है। कौन है, यस्मिन एतो उपासितो, जिसमें ये प्राण और अपान उपाश्रित है, माने आश्रित है, उसी से क्या होता है, वो जीवात्मा जीवित रहता है और उस आत्मा के जाने पर वो मरता है, ठीक है, न तो प्राण के द्वारा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये
बहुत बार ऐसा हमको लगता है ना, प्राण निकलने के बाद ही वो मरता है आदमी, वो जीव का क्या रोल है वहाँ, जीव कहाँ से आ गया, प्राण जाते प्राण आते तो मरता है, आप हम कहते हैं ना। परंतु जो प्राण का जो नियंता है वो प्राण, एक ये क्या है, संगात है सब, प्राण आदि इंद्रिय आदि सब क्या है, संगात। और संगात किसके लिए होता है, परार्थ के लिए होता है। और पर कौन है, वो आत्मा है। अब आत्मा ही पर है, आत्मा ही वो, उसके रहने पर ही क्या करेंगे, प्राणापान क्रिया। अरे मैं चाहूँगा तभी प्राणापान क्रिया होगी, मैं नहीं चाहूँगा तो होगा, ठीक है। किसी घर में कोई स्वामी ही नहीं घर का, तो घर टूट जाएगा, टूट फूट जाएगा ना, कुछ दिन दो रहेगा ही नहीं, तो टूट फूट जाएगा कि नहीं, स्वामी नहीं रहे, भले दूसरे लोग रहे कोई भी, ठीक है ना, भले दूसरे उपकरण आदि कुछ रहे उसमें, वो फिर वो भी टूट जाते कि नहीं। जैसे किसी घर में अन्य तो लोग भी है, परंतु घर का मुख्य स्वामी जो ये हो जाता है, जाता है, तो घर फूटता है कि नहीं, पूरा पीछे। तो अब वैसे ही ये जो स्वामी ही नहीं रहेगा तो ये प्राणापान इंद्रिय आदि क्या करेगी। इसलिए जीवात्मा के रहने से ही ये प्राण रहता है, ये जीवित रहता है जीव जी। आत्मा के रहने पर ही जीवित रहता है, आत्मा के जाने के बाद ये मर जाता है, न कि प्राण आदि से, ठीक है ना जी। बात समझ में जी। अब नचिकेता को अब वास्तविक जो ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म स्वरूप का उपदेश इस, कहाँ पहुँच गई गाड़ी हमारी, अपने को छठवां, एक मिनट, बहुत पीछे, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा था मैं, नचिकेता को, ठीक है। हाँ, तो नचिकेता के लिए उस वस्तु स्वरूप जो स्वरूप जो ब्रह्म है, उसका जो उपाधि से रहित ब्रह्म है, उसका उपदेश अब छठे मंत्र के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है। अंतत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हन्तत इदं गुह्यं सनातनं ब्रह्म प्रवक्ष्यामि यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति। हे गौतम, पहले गाना, हे गौतम, हंत माने इदानीं, फिर से तुम्हें, तव ते माने तव, तुम्हें, इदम गुह्यम सनातनम, गुह्य सनातन जो ब्रह्म है उस तुमको कहूँगा अभी, ठीक जी। यथा च मरणं प्राप्य, जैसे मरण को प्राप्त होने पर, ठीक है ना, आत्मा जैसे होता है वो तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। जैसे मरण को प्राप्त हो, कोई भी जीव आत्मा जब मरण को प्राप्त होने है तो आत्मा क्या होता है, कौन सी गति प्राप्त होती है, किस किस योनि को प्राप्त होता है, क्या उसकी गति होती है, उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि अगले श्लोक के द्वारा, अगले मंत्र के द्वारा उसी चीज़ को बता रहा है कि जीवात्मा कौन से शरीर में कहाँ कहाँ जाता है, कैसे जाता है, वो बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है मंत्र 7वां, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः तानुमन्ये अनुसंयन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम्, ठीक है। देहिनः यथा क्रमं यथा श्रुतम् अन्ये देहिनः यथा कर्मं यथा श्रुतं शरीरत्वाय योनिं प्रपद्यन्ते अन्ये स्थानम अनुसंयन्ति, ठीक जी, ठीक। जो अन्य देही है, पामर जो देही है, ठीक है ना, अन्य जो देही है वो क्या है, अपने कर्म और यथाश्रुतम माने यथा कर्म माने यथा जैसा कर्म किया है, तो यथाश्रुतम जैसी उपासना की है, उस उपासना से शरीरत्वाय, शरीर प्राप्त करने के लिए योनि को प्राप्त होते हैं देही, ठीक जी। समझ में आई बात जी। देही जो है अपने कर्म और उपासना जो की है उसके अनुरूप जो शरीर है उस शरीरत्व की प्राप्ति के लिए यौनि को प्राप्त होते हैं। यौनि क्या है, शुक्र बीज, माता के गर्भ में शुक्र और बीज के रूप में वो जाते हैं, यौनि को प्राप्त होते हैं, माने वो जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, मतलब उनका जन्म होता है। शुक्र और
बीज के रूप में माता के गर्भ को जाते हैं, स्त्री के गर्भ को प्राप्त होते हैं। कोई भी स्त्री हो, उस स्त्री के गर्भ को, स्त्री मतलब स्त्रीलिंगी कोई भी हो, बकरी बिकरी जितनी भी हो सब लेना है वहाँ, स्त्रीलिंगी उनको प्राप्त होते हैं। अन्य जो एकदम अधम है, अन्य स्थान माने स्थावर योनिया है, जो पत्थर पेड़ पौधे ये उनको प्राप्त होते हैं, जो आत्मा को नहीं जानते, ऐसे लोगों के बारे में ये बात यहाँ पर कही दी। इसके बाद में जो जिस आत्मा को कहा कि मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, वास्तविक उस आत्मा का स्वरूप क्या है जिसकी प्रतिज्ञा की थी, उसी आत्मा को 8वें मंत्र के द्वारा आप बता रहे हैं। ठीक है ना जी। तो देखिए 8वें मंत्र का उच्चारण करते हैं हम। य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमानः तदेव शुक्रं तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद् वै तत्। ठीक जी। देखिए अब ये क्या है। हाँ, यह एषः पुरुषः सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं निर्मिमानः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतम् उच्यते तस्मिन् सर्वे लोकाः श्रिताः तदु कश्चन नात्येति एतद् वै तत्। लग गया। यह एष जो यह मेरा जो यह हृदयाकाश स्थित पुरुष है, जो यह पुरुष है वो सुप्तेषु जागृति, सुप्तेषु माने इंद्रियादि के सोने पर, इंद्रियादि का कारण में लय होने जाने पर क्या होता है, वो जगा रहता है। वो क्या रहता है, जगा रहता है। और क्या करता है स्वप्न में, कामम कामम निर्मिमानः माने आपकी अपनी इच्छा के अनुसार अनेक भोगों को निर्माण करता हुआ, स्वप्न में निर्माण करता है कि नहीं जी। अनेक भोगों को निर्मिमान जागृति निर्माण करता हुआ वो जागता है। ठीक, वही तो शुद्ध है जी। वही शुद्ध है और वही शुद्ध ब्रह्म है जी। और उसी को अमृत इस प्रकार से कहते हैं। वही ब्रह्म है, उसको जान लो। जो सुषुप्ति में जागा रहता हुआ जी, सभी इंद्रिय सो जाने पर सुषुप्ति में जागृत होता हुआ अनेक स्वप्न में भोग आदि का अपने अनुकूल भोगों को क्या करता है, उत्पन्न करता हुआ वहाँ रहता है। तो जो उत्पन्न करता है अनेक भोगों को अपने लिए, वही तो ब्रह्म है, वही शुद्ध है, वही अमृत कहे जाते हैं, उसको ही अमृत कहे। तस्मिन् सर्वे लोका आश्रिता, उसी में सब लोग आश्रित है, क्योंकि सभी का उपादान कारण वही है। और कार्य का आश्रय कौन होता है, उसका अपना उपादान कारण, कार्य अपने उपादान में ही आश्रित रहता है। ठीक, तदुनात्येष्टि कश्चन, उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता है, कर सकता है। अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है का अर्थ है उसका उस आत्म स्वरूप से मैं भिन्न हूँ, आत्मा भिन्न है, इस प्रकार से अतिक्रमण कोई नहीं करता। इस प्रकार का समझने में कोई समझ नहीं, तत् स्वरूप ही है जी। ये तद वही तत्, वही यह ब्रह्म है, तत् एतत् वह यही ब्रह्म है। इस प्रकार से ये बातें बता दी। उसी आत्मा के बारे में आगे भी बताएंगे, उसका विचार अगली कक्षा में। ठीक, सबको धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।